हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिएटिव प्रिंट एक्सपर्ट्स। और आज हम अपने बिगनर्स लेवल का ही एक और पार्ट आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे हमारे सेकंड टूल के बारे में, जो कि हमारा है शेप टूल। शेप टूल के बहुत से यूजेस होते हैं। हमने बीच में काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी जिसमें हमने डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कुछ चीज़ें डिज़ाइन की और आपको दिखाया कि टूल्स कहाँ यूज़ हो सकते हैं। बट अब मुझे लगता है उसको बेसिकली दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम टोटली बात करेंगे शेप टूल के बारे में। स्टे ट्यून्ड और देखते रहिएगा, शेप टूल के सारे फंक्शंस आपको दिखाए जाएंगे। अब देखिए, पहला फ़ीचर तो ये है, शेप टूल में आप कोई भी एक बेसिक फ़ीचर लेके, जो हमने पहले भी कई वीडियोस में आपको दिखाया है, आप इसको अगर एक बॉक्स लेते हैं तो बॉक्स की आप आउटर शेप चेंज कर सकते हैं शेप टूल की हेल्प से। ये किसी भी कमांड या शॉर्टकट या बटन दबाकर ऊपर से नहीं हो सकता, ये शेप टूल की स्पेसिफिक हेल्प से ही हो सकता है। उसके बॉर्डर्स के अगर कॉर्नर्स बदल करने हैं, राउंड करने हैं, या उसकी शेप थोड़ी चेंज करके आपको दिखानी है, तो वो शेप टूल की हेल्प से होगा। तो अब शेप टूल में हम आपको सेकंड फीचर दिखा रहे हैं कि अगर आपके पास लेट सपोज कोई इमेज है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप एक इमेज को अगर आप थोड़ा थोड़ा क्रॉप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। अब देखिए, पहले हमने इसको बिटमैप में कन्वर्ट कर दिया। अब हम आपको टेक्स्ट भी दिखाएंगे। हम स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों पर आएंगे कि टेक्स्ट में आप क्या कर सकते हैं शेप टूल की हेल्प से, और जो अगर आपके पास कोई इमेज है तो इमेज में आप क्या कर सकते हैं शेप टूल की मदद से। तो वो दोनों चीज़ें दिखानी ज़रूरी हैं। अब देखिए, एक साइड हमने टेक्स्ट लिख लिया है और दूसरी साइड ये हमारा बॉक्स है, इसको हमने एक इमेज में कन्वर्ट कर लिया है। तो टेक्स्ट को अगर आप देखें तो आप अगर टेक्स्ट की अलाइनमेंट चेंज करना चाहें, उसकी स्पेसिंग चेंज करना चाहें, तो शेप टूल की हेल्प से किसी भी टेक्स्ट को आप कहीं पर भी ऊपर नीचे लेफ़्ट टू राइट स्ट्रेच कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम कर सकते हैं। किसी टेक्स्ट को अगर आपको थोड़ा सा देना है लुक की, उसको ऊपर रखना है, नीचे रखना है, वो एज़ पर आपकी डिज़ाइनिंग नीड के हिसाब से या जैसी आपकी क्रिएटिविटी, आप जो भी करना चाहते हैं उसके हिसाब से होगा। और साथ साथ मैं यही कहूँगा, जो मैं बोलना भूल भी गया था, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमारा भी एंथुजियाज़म बढ़ता है अगर लोग देखते हैं और उसे पसंद करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। तो जो लोग कहेंगे कि हमें ये सीखना है, हम एक्चुअली उनके लिए वही वीडियो लेके आएंगे डिटेल्ड फॉर्म में, ताकि वो सीख पाएँ फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी को कुछ पैसा, एक भी रुपया दिए। हमारा कोई कोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब देखिए, जैसे हमने इस बॉक्स को एक बिटमैप इमेज में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं इसे बड़ा करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि स्क्रीन पर ना आपको ईज़िली विजिबल रहे। छोटे में कभी कभी नहीं पता चलता है। तो देखिए, अभी हम टेक्स्ट साइड कर देंगे और हटा ही देते हैं। पहले तो वो ज़रूरी है कि आप एक जगह फोकस रखें। तो अब देखिए, ये बिटमैप तो हो चुका है। अब शेप टूल की हेल्प से अगर मैं चाहूँ, मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, सेलेक्ट करके, सिलेक्शन लेके दोनों साइड के पॉइंट से, साइड से भी यही कर सकता हूँ। और अगर हम चाहें, ये कोई इमेज ही है जो हमने साइड से क्रॉप कर ली, तो उसके बाद ये देखिए, जो हमने ट्रेसिंग में भी इसका फ़ीचर बताया था, हम पॉइंट टू पॉइंट पकड़ के इसकी इमेज या इसके कॉर्नर्स को, या जहाँ से भी आप छोटा या उसको डिलीट हटाना चाहें, आप उसको ट्रेस करते करते उसको डिलीट करके अपने अकॉर्डिंगली शेप भी दे सकते हैं। अगर कोई बेसिक शेप लेआउट है तो उसमें भी आप ये कर सकते हैं कि अपने अकॉर्डिंग शेप उसको दे सकते हैं जैसा आप देना चाहते हैं। सिर्फ आपको पॉइंट क्लिक करने के लिए, जहाँ भी आपकी लाइन जा रही है वहाँ पर डबल क्लिक करना होगा, एक पॉइंट आ जाएगा। उस पॉइंट से आप स्ट्रेच करेंगे तो वो दूसरे पॉइंट को कभी भी मूव नहीं करेगा, वो सिर्फ सिंगल पॉइंट से ही स्ट्रेच होकर आएगा, जैसे आप इसमें देख रहे थे। अगर आप बिना उसके करेंगे तो ये होगा कि आप पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेच करेंगे तो वो पूरा एक एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम आपको दिखाते हैं शेप्स। हम इसमें शेप्स की बात कर रहे हैं, तो शेप्स हमने इसलिए लिखा है ताकि आपका थोड़ा सा विजुअल रिप्रेजेंटेशन में भी ध्यान चला जाए कि अब हम शेप्स की बात करने वाले हैं। तो अब देखिए, जैसे बेसिक शेप्स पर आ जाते हैं, हम पहले स्टार को ही ले लेते हैं। अब स्टार में हमने ये फीचर आपको पहले बेसिक वीडियो में दिखाया था। अब इसे आप रिविज़न समझ लीजिए, इसे आप दोबारा शॉर्टकट में समझ लीजिए, क्योंकि वो वीडियो हमारी डिटेल्ड 1 घंटे के आसपास की वीडियो थी, तो शायद लोग नहीं देखते। तो अब देखिए, जैसे इसमें हमने ना पॉइंट सेलेक्ट करके बहुत सारे पॉइंट क्रिएट कर लिए। ये बेसिक स्टार शेप थी। अब हम इसको शेप में कन्वर्ट करना चाहें तो ये आप ऊपर देख रहे हैं, वैसे आपको क्लिक करके उसके अंदाजे से करना पड़ेगा। बट अगर आपने उसके कॉर्नर पॉइंट्स वहाँ से ऊपर से सेलेक्ट करके डाल दिए, तो आप शेप टूल की हेल्प से बहुत जल्दी इस काम को कर सकते हैं। और कोरल ड्रॉ में एफिशिएंटली काम करना भी ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि एक डिज़ाइन मिल गया तो आप पूरा दिन उसमें निकाल दें। जितने आप एफिशिएंट रहेंगे उतना आपका टाइम सेविंग होगी, उतना आप जिसका भी काम कर रहे हैं उसकी भी टाइम सेविंग होगी,
और आप मल्टीपल जॉब्स एक दिन में या एक दिन में मल्टीपल डिज़ाइंस ख़त्म कर पाएंगे। कोरल ड्रॉ का फीचर यही होता है कि ज़्यादा टाइम ना खर्च हो, कम टाइम में आपका ज़्यादा काम हो जाए। अब देख रहे हैं आप, ये किसी भी पॉइंट से स्टार को सेलेक्ट करके हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब हम इसको हटाएंगे या इसको रहने देते हैं अभी हाल फिलहाल, और हम आगे के टूल्स के बारे में जाते हैं या आगे की शेप्स के बारे में जाके देखते हैं कि आगे की शेप्स हमें कैसे हेल्प करेंगी। बीच बीच में आपको रिमाइंडर मैं दे रहा हूँ कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लोग देख तो रहे हैं, अब कौन लोग देख रहे हैं कौन सीख रहे हैं ये तो हमें पता नहीं चलता, बट सब्सक्राइब हमें बहुत कम लोग कर रहे हैं। अब उसकी वजह से ना हमारा एंथुजियाज़म भी टूटेगा कि लोग पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमें पता नहीं चलता। तो चलिए हम नेक्स्ट शेप पर जाते हैं। अब जैसे हमने ये एरो शेप ले ली, अब इसको अगर छोटा बड़ा पतला करना है ना, तो आप नॉर्मली ऊपर कोई ऑप्शन नहीं होता आपके पास, यहाँ पर आपको शेप टूल की हेल्प से ही करना पड़ेगा। अब देखिए शेप टूल की हेल्प से इसकी बिल्कुल इंटायरली शेप चेंज हो गई। ये ब्रॉडर भी हो सकता है, बिल्कुल पतला भी हो सकता है, इसकी लाइंस आप पतली कर सकते हैं। शेप टूल का यही काम है, जहाँ जहाँ आपके पास पॉइंट्स अवेलेबल हैं वो पॉइंट से आपकी हेल्प कर देगा, और ये सारा काम आपका शेप टूल से ही हो सकता है। इसके अलावा आपका कोई टूल ऐसा नहीं है जो आपकी हेल्प कर पाए इस चीज़ में। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई कमांड नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब देखिए जैसे ये इमेज थी, इसको हम सिलेक्ट करके हम पहले कर्व करेंगे। कर्व करने के लिए आप Ctrl+Q यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए अब हम एक पॉइंट से सिलेक्ट करके इस शेप को जैसा चाहें अपनी कन्वीनियंस और अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं, छोटा बड़ा। कोई शेप आपको थोड़ी सी दाएं बाएं करनी है या लेफ़्ट राइट आप चाहते हैं उसको करना, तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। तो ये हो गया शेप टूल का हमारे शेप्स में फंक्शन। अब शेप टूल मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि विजुअल रिप्रेजेंटेशन में भी लोगों को ध्यान रहे कि हम बात शेप टूल की ही कर रहे हैं। अब देखिए तीसरा आ गया, ये हमने आपको पहले भी वीडियो में समझाया कि ये यूज़ होता है डायलॉग बॉक्स या पॉइंट को मार्क करके हमें दिखाने के लिए। अब अगर पॉइंट की मार्किंग चेंज करनी है तो आप एक शेप के भरोसे तो नहीं रह सकते, और आपको ऑप्शन पता होना चाहिए। अब देखिए शेप टूल का काम ये होता है, जैसे पॉइंट ऑफ सिलेक्शन है, आप इसको कहीं भी पॉइंट को ले जाना चाहें आप शेप टूल की हेल्प से लेके जा सकते हैं। अब मुझे चाहिए मैं यहाँ से नहीं पिछले लाइन से कर दूँ, तो वो बेसिक रिप्रेजेंटेशन में या ऊपर कोई शॉर्टकट टूल नहीं मिलेगा, बट आप शेप टूल की हेल्प से इस चीज़ को बहुत आराम से कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारे थर्ड शेप में इसका ऑप्शन। अब हम आगे की शेप पे चलते हैं। अब देखिए ज़रा हमने ना सेलेक्ट करना होगा कि हम कहाँ इसको देख के करना चाहते हैं, ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा। अभी हम बेसिक शेप्स की ही बात करते हैं। जैसे अब हमने राउंड ले लिया, एक सर्कल ले लिया, और अब इसको हमने मान लीजिए 90 डिग्री आर्क कर लिया। अब हम 90 डिग्री को थोड़ा सा और पाई चार्ट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अब ये देखिए ये शेप टूल की हेल्प से बहुत ईजिली हो जाएगा। जबकि अगर ऊपर आप कोई कमांड सोचें तो डिग्री और एंगल में डालना ना और उसको सेलेक्ट करना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि एग्जैक्टली आपको पता करना कि वो कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं, बट वो शेप टूल की हेल्प से ईजिली आप सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो बहुत आराम से आ जाएगा। अब देखिए ये आ गया, ये सर्कल का आपका ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर जाते हैं कि अगर नेक्स्ट शेप को आप किसी भी एक बेसिक शेप को चेंज ओवर करना चाहते हैं या कुछ भी उसकी शेप को चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा आपके लिए। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट शेप पर। अब देखिए ये हमने नेक्स्ट शेप सेलेक्ट करनी है, ये इसमें देख लेते हैं पहले क्या यूज़ हो सकता है, क्योंकि बताना भी आपको ज़रूरी है। चलिए फ़्लो चार्ट की बात करते हैं। अब इसमें सिर्फ एक ये शेप नहीं होती, आप जानते ही हैं। अब हम इसमें दूसरी शेप सेलेक्ट करके देखते हैं। जैसे हमने अब एक ये राउंड जिसमें सर्कल है वो सिलेक्ट करते हैं। अब ये क्रॉस आ रहे हैं, इसमें भी आपको पहले अगर चेंज करना है ना तो पहले आपको कर्व बनानी पड़ेगी फाइल। Ctrl+Q सिंपल ऑप्शन है। अब इसके पॉइंट्स को मान लीजिए मैं चेंज करना चाहता हूँ शेप को, तो ये पॉइंट टू पॉइंट सेलेक्ट करके मैं कहीं से भी शेप टूल की हेल्प से चेंज कर सकता हूँ। राउंड को कुछ और शेप दे सकता हूँ, कहीं से कुछ और चेंज कर सकता हूँ। तो शेप टूल का काम इन सिंपल लैंग्वेज यही है कि आप किसी भी शेप की इमेज की या कुछ भी शेप को चेंज करना चाहें, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहें, थोड़ा सा उसको बदलना चाहें, तो आपका वहाँ शेप टूल ही हेल्प करेगा। शेप टूल का एक और फीचर है जो हम टेक्स्ट में आपको बताना भूल गए थे ऊपर जब हमने वीडियो स्टार्ट की थी। अब मान लीजिए आप टेक्स्ट लिखते हैं 3-4 लाइन्स में। अब जैसे मैं आपको लिख के दिखाऊंगा कि 3-4 लाइन्स में ये कैसे होता है और इसका क्या यहाँ पर क्या यूज़ केस आएगा। अब पहले इसको हटा देते हैं ताकि देखने में ये प्रॉब्लम ना हो बाकी शेप्स को। अब देखिए जैसे हम शेप टूल में नीचे 3-4 लाइन्स लिख देते हैं। शेप टूल इज़ वेरी यूज़फुल
टूल लिख दिया आगे इन कोरल ड्रॉ। ठीक है, अब ये कैसे है, अब मुझे टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, मैं शेप टूल सेलेक्ट करूँगा, ये ऑप्शन आ गया। जैसे हम साइडवेज इसकी अलाइनमेंट को चेंज कर रहे थे वैसे हम ऊपर नीचे भी चेंज कर सकते हैं, और उसके लिए आपको ऊपर कोई मार्किंग, कोई मार्जिन देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और ड्रैग करके आराम से अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जहाँ तक आपको देखने में अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, आप शेप टूल की हेल्प से उसको ड्रैग करके सही कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू। और लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में आके हमें बताइए कि आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, हमें क्या चेंजेस करने चाहिए, हमें उसके बारे में इन्फॉर्म कीजिए ताकि हम और आपके लिए वीडियोस लेके आ पाएँ। आप जैसा जैसा बताएंगे हम वैसे वैसे आगे वीडियोस बनाएंगे ताकि लोगों को आसानी से सीखने को मिले। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।